भारत के राष्ट्रपति चुनाव में 29 जून तक नामांकन, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजा आएगा। सत्ताधारी बीजेपी के अगुवाई वाला गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। ये उनके पैतृक आवास बैदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। वे झारखंड में सबसे लंबे वक्त 6 साल से कुछ अधिक वक्त तक राज्यपाल रहीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। वे एनडीए की उम्मीदवार हैं और एनडीए मतों के मामले में जीत के करीब है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वे सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद के सालों में वे शिक्षक भी रहीं। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी के तौर पर थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी कैरियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। उन्होंने मंत्री के बतौर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी ओडिशा में गठबंधन की सरकार चला रहे थे। साल 2009 में जब वे दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपए थी और उन पर तब 4 लाख रुपए की देनदारी भी थी। उनके चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक उनके पति श्याम चरण मुर्मू के नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इससे पहले वे 4 साल तक मंत्री रह चुकी थीं। उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले वे मयूरभंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थीं। वे साल 2006 से 2009 तक बीजेपी के एसटी मोर्चा की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे 2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हैं। साल 2002 में 2009 और साल 2013 से अप्रैल 2015 तक इस मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। इसके बाद वे झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गईं और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गईं। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वे 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक इस पद पर रहीं। वे झारखंड की पहली राज्यपाल हैं जिन्हें अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। वे यहाँ की लोकप्रिय राज्यपाल रहीं, जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हाल के सालों में जब कुछ राज्यपालों पर पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगने लगे, द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते हुए खुद को इन विवादों से दूर रखा। रायरंगपुर से रायसीना हिल्स पहुंचने की होड़ में शामिल द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा।
उनका जन्म भारत की आज़ादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में बिरंची नारायण टुड्डू की पुत्री के रूप में हुआ। वे संथाल आदिवासी हैं और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। अगर वे राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वे आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कई बातें सार्वजनिक नहीं हैं। उनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की मौत भी असमय हो गई। उनके एक बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत अक्टूबर 2009 में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। तब वे सिर्फ 25 साल के थे। तब की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अपनी मौत से एक रात पहले वे भुवनेश्वर में अपने दोस्तों के साथ एक होटल में डिनर के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तब वे अपने चाचा के घर में रहते थे। उन्होंने लौटकर सोने की इच्छा जाहिर की और उन्हें सोने दिया गया। सुबह बहुत देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो घर वालों ने उन्हें पहले एक निजी अस्पताल और बाद में वहां के कैपिटल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू है, जो रांची में रहती है। उनकी शादी गणेश चंद्र हेम्ब्रम से हुई है। वे श्री रायरंगपुर के रहने वाले हैं और इनकी एक बेटी आधाश्री है। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी, दामाद और नतनी के साथ कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे ज्यादातर मंदिरों में गए, जिससे जुड़ी तस्वीरें तब मीडिया में आईं। इसके अलावा उनके परिवार वालों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।